क्वेश्चन नंबर 39 में रियलाइजेशन अकाउंट कैसे करेंगे प्रिपेयर। जो स्टेप्स आप अभी तक फॉलो करते हो, क्वेश्चन ना बड़ा आसान हो जाता है आपके लिए जब आप हर क्वेश्चन को उसी तरीके से करते हो, जिससे आपको एक मतलब एक स्टेप, एक मेथड बताया गया, एक स्टेप बताया गया, उसी स्टेप्स को फॉलो करके जब आप क्वेश्चन करोगे ना तो धीरे धीरे आप क्वेश्चन आपको आसान लगने लगेगा। लेकिन अगर आप हर क्वेश्चन में कुछ नया इन्वेंट करोगे, है ना, मैं यहाँ पे जो स्टेप्स बता रहा हूँ उनको फॉलो ना करके आप क्या कर रहे हो कुछ और, तो हो सकता है कि बहुत बार आपसे क्वेश्चन हो जाए, लेकिन सेम स्टेप्स को फॉलो करने से बेनिफिट आपको ही होगा। क्वेश्चन स्टेप्स भी याद हो जाता है और आपको ये भी याद हो जाता है क्या क्या मुझे लिखना है। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप उसी तरीके से क्वेश्चन करो जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ क्वेश्चन, कुछ नया इन्वेंट करने की जरूरत नहीं है उधर। सबसे पहले सन्ड्री एसेट्स हम लिखते हैं, जिन एसेट्स को हम लिख सकते हैं प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर। चार ऐसे एसेट्स हैं जिनको हमें रियलाइजेशन में लिखना है। सेम वैल्यू पर लिखते हैं हमेशा, उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटीज, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल एंड आउटस्टैंडिंग सैलरी। 75,000, 40,000 एंड 35,000, 1,50,000। तो पहले आपको एसेट और लायबिलिटीज बुक वैल्यू पर ट्रांसफर करना होता है, उसके बाद आपने एडजस्टमेंट देखना है। तो पहला एडजस्टमेंट अगर आप देखो तो लिखा हुआ है कि सृजन को अपॉइंट किया गया है कि वो एसेट्स को रियलाइज करे और सारी लायबिलिटीज को डिस्चार्ज करे, और इस काम के लिए उसको 5% का कमीशन दिया जाएगा। लेकिन 5% का कमीशन हम किस अमाउंट पर देंगे, तो सेल ऑफ एसेट्स, जितने का भी एसेट रियलाइज होगा उसका 5% आपको एज अ कमीशन उसको प्रोवाइड करना है। और आगे आपने ये भी बता दिया एंड वाज टू बियर ऑल एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन। अगर रियलाइजेशन का कोई एक्सपेंस भी होता है तो उसको पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी पार्टनर की होगी, यानी फर्म की साइड से उसको 5% का कमीशन मिला, रियलाइजेशन के एक्सपेंस भी वही देखेगा, यानी अब आपको रियलाइजेशन का एक्सपेंस यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करना है। तो इस वाले पॉइंट को तो हम बाद में देखेंगे, बिकॉज जब तक एसेट रियलाइज नहीं हो जाता हमें नहीं पता कितना कमीशन बनेगा उसका। बी पॉइंट में अगर आप देखो तो प्लांट, स्टॉक और डेटर ये रियलाइज हो रहा है, तो बाय करके हम इन तीनों एसेट्स को सेल आउट कर देते हैं। प्लांट, स्टॉक, डेटर, 85, 33 and 47, 1,65,000। अगले पॉइंट में लिखा हुआ है कि इन्वेस्टमेंट 95% पे रियलाइज हुआ है। आप ये भी कर सकते थे, इसी वाले पॉइंट में इंक्लूड करके लिख दिया, कोई इशू नहीं है। बैंक करके इन्वेस्टमेंट का 95%, 66,500। अब देखो हमारे पास टोटल 4 एसेट्स थे, वो चारों एसेट्स रियलाइज हो चुके हैं, तो अब हम कमीशन कैलकुलेट कर सकते हैं सृजन का। तो यहां पर लिख देते हैं सृजन कैपिटल अकाउंट, इस टोटल अमाउंट का 5%। एसेट रियलाइज हो रहा है ना, जितने का आपने एसेट सेल किया उसी का तो 5% करना है कैलकुलेट। इनका टोटल आ जाएगा 2,31,500 और उसका 5% कमीशन निकाल देना है आपने। कितना? 11,575।
11,570 सृजन का आ जाएगा कमीशन। यानी फर्स्ट वाला पॉइंट भी कवर कर लिया आपने, बी वाला भी और सी वाला भी। डी वाले पॉइंट में देखते हैं क्या लिखा है। द फर्म हैड टू पे 7,500 फॉर एन आउटस्टैंडिंग रिपेयर बिल नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर। नॉट प्रोवाइडेड अर्लियर का मतलब बैलेंस शीट में आपने ये प्रोवाइड नहीं कर रखा है, लेकिन फर्म को पे तो करना पड़ रहा है ना। आपने रिकॉर्ड किया हो या ना किया हो, पे करना पड़ रहा है फर्म को, तो इसका मतलब आपने टू बैंक करके लिखना पड़ेगा 7,500। एक कंटीजेंट लायबिलिटी दी इन रिस्पेक्ट ऑफ बिल रिसीवेबल discounted with the bank has also materialized and had to be discharged for 15,000। जो बिल रिसीवेबल हम बैंक से डिस्काउंट करा लेते हैं, बैंक को तो हमने बिल दे दिया और बैंक से हमने पैसे ले लिए। अब जिसके नाम का बिल है वो सब कुछ उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर वो बैंक को पे कर देता है तब तो हमें बैंक को पे करने की जरूरत नहीं है। तो ये कंटीजेंट लायबिलिटी है। कंटीजेंट लायबिलिटी मतलब आपकी लायबिलिटी तब अराइज होती है जब अदर पार्टी, जो सामने वाली पार्टी है जिसके नाम का बिल था, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल ना करे। तो ऐसी लायबिलिटी जो कुछ सर्टेन सिचुएशंस पे अराइज हो, उसी को कंटीजेंट लायबिलिटी कहा जाता है। तो अब जिसके नाम का बिल था उसने पैसे दिए नहीं, जिसकी वजह से डिसऑनर हो गया बिल, तो बैंक तो आपसे पैसे मांगेगा ना, क्योंकि बैंक ने तो आपको पैसे दिए थे, तो पे करना पड़ेगा। तो ये जो डिस्चार्ज हो गया है, मतलब डिसऑनर हो गया है बिल रिसीवेबल, उसकी पेमेंट भी हम कर देंगे टू बैंक 15,000। लास्ट वाला पॉइंट, रियलाइजेशन का एक्सपेंस है 3,000 पर पेड बाय सृजन। किसने पेमेंट की है? पे किसको करना था? सृजन को ही पे करना था। उसको कमीशन देते टाइम में बता दिया गया था तुम्हें ही करना है पे, और उसी ने पे कर दिया, है ना। रिस्पॉन्सिबिलिटी पार्टनर की थी और पे भी किसने किया? पार्टनर। फर्म को उससे कोई लेना देना नहीं है, यहाँ पर कोई रिकॉर्ड नहीं होगा, कुछ रिकॉर्ड नहीं होगा। ठीक है, आपका एडजस्टमेंट जब कंप्लीट हो जाता है तो हम क्या करते हैं? लायबिलिटी चेक करते हैं कि जो लायबिलिटी हमने लिखी थी उनकी पेमेंट हुई या नहीं हुई। क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी, तीनों के बारे में एडजस्टमेंट में नहीं लिखा हुआ कुछ भी। तो हमें क्या करना है? पे तो करना ही है। तो टू बैंक करके क्रेडिटर, बिल्स पेबल और आउटस्टैंडिंग सैलरी फुल अमाउंट से पे कर देना है, which is 1,50,000। अब करेंगे हम टोटल। ये पॉइंट बताना, ये पॉइंट बताना। सबसे पहले तो कंटीजेंट लायबिलिटी क्या होती है, इसका मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। क्लियर है? दोबारा बताना। एक तो लायबिलिटी होती है जो आपको पे करना ही करना है। कंटीजेंट लायबिलिटी जिसके बारे में आप श्योर नहीं होते हो, है ना, आपको पे करना भी पड़ सकता है और नहीं भी करना पड़ सकता है। तो उसका एक एग्जांपल तो बिल डिस्काउंट जो आप कराते हो ये हो जाएगा। तो ये आपको पे करना भी पड़ सकता है बैंक को और नहीं भी। सामने वाला अगर पे कर देता बैंक को तो हमें नहीं करना पे, उसने नहीं किया तभी तो पे करना पड़ रहा है। बिल ऑफ एक्सचेंज में आता है। एक दूसरा केस के ऊपर भी हो सकता है, किसी ने आपके ऊपर केस कर दिया, क्लेम डैमेज के लिए क्लेम कर दिया आपके ऊपर, है ना। अब केस वो भी लड़ेगा, केस आप भी लड़ोगे। आप जीत गए तो नहीं देना, वो जीत गया तो देना पड़ेगा। ये भी एग्जांपल है कंटीजेंट लायबिलिटी, है ना। तो बिल डिस्काउंट कराया था हमने, वो डिसऑनर हो गया। क्यों डिसऑनर हुआ? क्योंकि उसने नहीं दिए पैसे। अब उसने नहीं दिए पैसे तो फर्म को तो पे करना पड़ेगा ना। डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 5,84,075 और क्रेडिट साइड का टोटल है 381,500। तो इट मीन डिफरेंस आपका क्रेडिट साइड में आ रहा है और क्रेडिट साइड का जो डिफरेंस होता है उसको हम लॉस कंसिडर करते हैं। लॉस आ रहा है 2,02,575 का और ये लॉस हम डिवाइड कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। 3 पार्टनर है, सॉरी 2 ही पार्टनर है। 3 पार्टनर सृजन, रमन और मनन। 2:1 का रेशियो है, इसको डिवाइड कर देंगे। बता दो किसने डिवाइड? 81 0 81
और सेम सेम है 40,515 40,515। ठीक है। अगला अकाउंट आपका कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट आपको कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करके करना है प्रिपेयर। सबसे पहले आप लिखो सारे पार्टनर्स का कैपिटल बैलेंस नोट डाउन करके। सृजन और रमन का 2,50,000। मनन का जो कैपिटल है वो एसेट साइड में दिख रहा है आपको, और एसेट साइड में अगर कैपिटल है तो डेबिट बैलेंस माना जाता है वो, और उसका हम 10,000 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। पहले हम क्या करते हैं, कैपिटल के साथ साथ जो भी रिजर्व प्रॉफिट और लॉस बैलेंस शीट में है उसको ट्रांसफर करते हैं। तो और क्या है इसमें, प्रॉफिट एंड लॉस है बैलेंस शीट में। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 80,000 है, विच इज 2 to 1 की रेशो में डिवाइड हो जाएगा। 32,000 और 16,000 बैलेंस शीट से हमको ट्रांसफर कर सकते थे, हमने कर दिया ट्रांसफर। उसके बाद आपको यहां देखना है रियलाइजेशन में जहां जहां कैपिटल लिखा होगा आपने उसको पोस्ट करना है बस। तो इधर की साइड में एक बार ही कैपिटल लिखा हुआ है, तो इधर हम बाय रियलाइजेशन करके लिख देंगे 11,575 जो उसको कमीशन मिला था, है ना। डेबिट साइड में तो क्रेडिट साइड में पोस्ट हो जाता है। इधर की तरफ अगर हम देखें तो यहां हमने बस लॉस ट्रांसफर करना है टू रियलाइजेशन अकाउंट। बस यहां से पोस्टिंग करने के बाद आपको कर देना है टोटल, और जो भी डिफरेंस आएगा उसको एज फाइनल सेटलमेंट बैंक में ट्रांसफर कर देंगे। सृजन का टोटल आ रहा है 2,11,575। कितने का डिफरेंस है? 98,545। सृजन का बैंक का बैलेंस आ जाएगा 98,545। रमन का क्रेडिट का टोटल 150 है, लेकिन इधर 36,970। मनन का अगर आप देखो तो बैलेंस डेबिट साइड में आ रहा है, क्रेडिट साइड में बैलेंस ही नहीं है, तो डिफरेंस आपको इधर लिखना पड़ेगा 66,500। ठीक है। और यहाँ पे बैंक लिखने का ना मतलब भी आपको क्लियर होना चाहिए। इधर की साइड बैंक लिखा है आपने, यानी इनको रिसीव होगा फर्म की साइड से। इधर बैंक लिखने का मतलब है मनन फर्म को पे करेगा। और लास्ट हमारा अकाउंट है बैंक अकाउंट। टू बैलेंस ब्रोट डाउन करके बैंक का बैलेंस लिखो विच इज 10,000। और उसके बाद दोनों ही अकाउंट से पोस्टिंग करनी है बस आपने। यहां पर देखो 3 टाइम्स बैंक लिखा हुआ है, तो तीनों के अमाउंट को ऐड करके आप इधर लिख दो बाय रियलाइजेशन अकाउंट। वो आ जाएगा 7,500, 15,000 और 1,50,000, 172,500। वैसे क्रेडिट साइड में जो लिखा हुआ है उसको डेबिट साइड में पोस्ट करना है। ये दोनों अमाउंट ट्रांसफर हो जाएंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट।
166,500 प्लस में 66,500 231,500। इधर से पोस्टिंग करने के बाद कैपिटल अकाउंट में जो बैंक जहां बैंक लिखा हुआ है उसको पोस्ट करना है। टू बैंक लिखा हुआ है सृजन और रमन में, तो बैंक में आएगा बाय सृजन कैपिटल 98,545 बाय रमन कैपिटल। और मनन का जो कैपिटल का बैलेंस था वो क्रेडिट साइड में है तो डेबिट साइड में पोस्ट होगा। सारा पोस्ट करने के बाद टोटल करेंगे और टोटल दोनों ही साइड में इक्वल आना चाहिए, तभी आपका क्वेश्चन ठीक माना जाएगा। बैंक का टोटल 3,80,008,015 दोनों ही साइड कार है ना। रियलाइजेशन से रिलेटेड लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद जनरल एंट्री सीखेंगे अगली क्लास में। क्वेश्चन नंबर 38, 3 पार्टनर है माला, नीला और काला। कार्तिक का नाम आ गया। ये एमएन के बोल दो ना, एमएन के बोल दो। ठीक है चलो, ए बी सी 7:1 का रेशो है, बातें नहीं। और बैलेंस शीट गिवन है। अब इसमें देखो, शो लेजर अकाउंट्स रिकॉर्डिंग द डिसोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ द इन द बुक्स ऑफ द फर्म। लेजर अकाउंट्स का जो अकाउंट आप प्रिपेयर करते हो इस चैप्टर में उनको प्रिपेयर करना है ना। सबसे पहले आपको एसेट्स ट्रांसफर करने हैं। अब यहाँ देखो एसेट्स में बिल्डिंग, प्लांट, गुडविल और ये जो आपको शेयर्स दिख रहे हैं इनको भी ट्रांसफर करना है, बिकॉज ये इन्वेस्टमेंट है। शेयर्स खरीदा गया है एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड का, तो एज इन्वेस्टमेंट कंसिडर करेंगे इसको। स्टॉक, डेटर और पेटेंट, ये सारे एसेट्स हमें करने हैं ट्रांसफर। बिल्डिंग 20,000, प्लांट 31,220। अंशु फोन निकालो ना, ये ऐड करते रहे अमाउंट थोड़ा सा। गुडविल 10,000, 100 शेयर्स आपको एक्स लिमिटेड के लिखना है जिनकी कॉस्ट प्राइस है 2400। 1000 शेयर वाई लिमिटेड के जिनका कॉस्ट है 10,000। स्टॉक 11,240। 8740 लेटर और पेटेंट आ जाएगा 38,080। इनका टोटल 131,680। अब लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेना है। पानी है क्या? लायबिलिटीज आप देखो, क्रेडिटर आपका 11,210 है। रिजर्व हम नहीं करते ट्रांसफर, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूट करने वाला रिजर्व नहीं है, ये डेप्रिसिएशन के ऊपर जो रिजर्व क्रिएट किया गया है प्लांट के ऊपर वो है, ये लिखना है आपको। रिजर्व फॉर प्लांट, जो रिजर्व हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना वो रिजर्व नहीं लिखना होता। एसेट्स और लायबिलिटीज को ट्रांसफर करने के बाद एडजस्टमेंट देखो आप, पहला एडजस्टमेंट लिख रहा है कि माला ने बिल्डिंग टेक ओवर कर लिया है 31,550 में, तो एसेट हम इधर लिखते हैं, लेकिन एसेट से रिलेटेड कोई भी ट्रीटमेंट होता है उसको ऑपोजिट साइड में, यानी मालास कैपिटल अकाउंट 31,500। सेकेंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है कि नीला who was to carry on the business to take over the goodwill, उसने गुडविल
स्टॉक, डेटर, ये तीनों ही बुक वैल्यू पे टेक ओवर कर लिया। और पेटेंट 30,000 और प्लांट को 5,000 पे टेक ओवर किया उसने। और लास्ट में ये भी लिखा कि उसने बोला है कि ही वाज आल्सो पेड द क्रेडिटर, यानी 4-5 एसेट भी टेक ओवर किए उसने और क्रेडिटर को भी पे करने की रिस्पांसिबिलिटी ले ली। तो फिर से वही नीलास कैपिटल अकाउंट, और क्या क्या टेक ओवर किया उसने? गुडविल, स्टॉक और डेटर तो बुक वैल्यू पर, गुडविल, स्टॉक एंड डेटर बुक वैल्यू पर। गुडविल आ गया 10,000, स्टॉक 11,240 और डेटर 8,740। 29,980 टोटल आ जाएगा 29,980। अच्छा नहीं, अभी थोड़ी करना है, उसका दूसरे एसेट जो टेक ओवर किया। पेटेंट 30,000 पर टेक ओवर किया उसने और प्लांट को 5,000। ठीक है, आप बता दो। 64,980 टोटल आ जाएगा 64,980। क्रेडिटर को पे करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है उसने, डेबिट साइड में लिखेंगे, इधर से इधर ट्रांसफर कर रहे हैं हम। नीलास कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर 11,210। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया हमारा। सी वाला जो पॉइंट है उसमें लिखा है कि काला ने शेयर्स टेक ओवर कर लिए हैं 15 रुपए के हिसाब से। अगर आप बैलेंस शीट में शेयर्स देखो, एक्स लिमिटेड के अगर आप देखो 100 शेयर है और टोटल वैल्यू है 2400, इससे हम एक शेयर का प्राइस निकाल सकते हैं। एक शेयर का प्राइस आ रहा है 24, लेकिन उसने तो 15 रुपए में टेक ओवर किया उसने, तो हम यहां पे लिख देंगे बाय कालास कैपिटल अकाउंट 100 शेयर्स और 15 रुपए का एक, यानी 1500 में टेक ओवर कर लिया उसने। वाई लिमिटेड के शेयर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिवाइड हो गए, रेशियो है उनका, वैसा वैसा उन्होंने टेक ओवर कर लिया। तो तीनों ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट आपको इधर लिखना पड़ेगा। ये वाला एसेट भी टेक ओवर हो गया, तीनों। फर्स्ट पार्टनर माला कैपिटल अकाउंट 10,000 को अगर आप 7 to 1 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो 7,000 पहले पार्टनर के हिस्से में आएगा। सेकेंड पार्टनर के हिस्से में 2,000 और लास्ट पार्टनर के हिस्से में 1,000। 10,000 को तीनों ने रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। हमारा सारा एडजस्टमेंट खत्म हो गया। अब हम अपनी लायबिलिटीज चेक करेंगे। लायबिलिटीज जब हम चेक करते हैं तो क्रेडिटर है जो आउटसाइडर लायबिलिटी है हमारे पास, जिसको नीला ने टेक ओवर कर लिया। रिजर्व कोई लायबिलिटी नहीं है, ये आपने खुद क्रिएट किया हुआ था प्लांट को परचेज करने के लिए, तो इसको हमें पे नहीं करना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। अब हम टोटल कर लेंगे। डेबिट साइड का अगर आप टोटल देखो 1,42,890 और क्रेडिट साइड का टोटल 139,190। डिफरेंस क्रेडिट साइड में आएगा 37 का। इधर डिफरेंस आने का मतलब है लॉस, और वो लॉस हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सारे पार्टनर्स में। कितना आएगा, 37 है ना, कर दिया 25, 90 है, 740 और 370। दूसरा अकाउंट कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले पार्टनर्स का कैपिटल लिखना है। बैलेंस ब्रोट डाउन 12,410, 8,650 एंड 80,620। उसके बाद हम बैलेंस शीट में कोई रिजर्व प्रॉफिट और लॉस उसको ट्रांसफर करते हैं। आफ्टर दैट आपको रियलाइजेशन से पोस्टिंग करनी है जहां जहां आपने कैपिटल लिखा हुआ है। डेबिट साइड में नीलास कैपिटल है तो बाय रियलाइजेशन अकाउंट 11,210, और क्रेडिट साइड में यहां भी कैपिटल है और यहां भी कैपिटल है
कैपिटल ही कैपिटल है रियलाइजेशन में। ठीक है, अब यहां भी आप कंबाइंड करके लिख सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं है। तो अगर हम माला का देखें, एक बार तो माला को यहां लिखा हमने 31,500, एक बार हमने यहां लिखा 7,000, है ना। अच्छा, लॉस के लिए आपको अलग ही एंट्री पास करनी पड़ेगी, अदरवाइज सारी एंट्रीज को कंबाइन कर सकते हो, बट प्रॉफिट और लॉस के लिए आप हमेशा अलग से ही पोस्ट करो। तो इसको हम ऐड नहीं करेंगे, केवल 31,500 और 7,000, 38,500। नीला की बात करें तो नीला यहां लिखा हुआ है 64,980, है ना, और यहाँ पे 2,000 है, यानी 66,980। और काला की अगर हम बात करें तो 1,500, बस सेकेंड एंट्री हम लॉस को ट्रांसफर करने की कर देंगे। अच्छा, 2,500 है काला का, लॉस ट्रांसफर करेंगे 25,90, 740 और 370। उसके बाद टोटल 40,90, 28,680। नीला का टोटल अगर हम करें, ठीक है, नीला का जो डेबिट साइड का टोटल है 67,720, क्रेडिट साइड का टोटल 19,860, डिफरेंस आ जाएगा 47,860। और लास्ट पार्टनर काला, काला का बैलेंस डेबिट साइड में आएगा 77750। लास्ट अकाउंट है हमारा बैंक अकाउंट। सबसे पहले आपको बैंक का बैलेंस ट्रांसफर कर लेना है, विच इज 1210। उसके बाद रियलाइजेशन में जहां जहां बैंक लिखा उसकी पोस्टिंग करनी है, कहीं पर भी नहीं है, ओनली कैपिटल अकाउंट में है। बाय कालास कैपिटल अकाउंट 77750, टू मालास कैपिटल 28,680 and टू नीलास कैपिटल अकाउंट 47,860। ठीक है, पोस्टिंग करने के बाद टोटल करेंगे और टोटल आएगा आपका इक्वल। ठीक है, तो बैंक अकाउंट का टोटल 77750 दोनों ही साइड का।